सो गाइस गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे मैंने बनाया है दाल तड़का, पूरियाँ दिन अचार। और निशवान खाना देख के ना बोल रहा है वो मैं नहीं खाऊंगा दाल दाल वाल। तो जब मैंने उसको खिलाना स्टार्ट किया ना तो उसको बहुत पसंद आया। तो मैंने प्याज भी काटा है दाल तड़के के साथ ना। पूरियाँ बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा फेवरेट है। तो चलो लंच करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखो मेरा काजल फैल गया, अभी मिटाती हूँ। मैं अभी चाय बना रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 6 o'clock, 6 बज रहे हैं। और आज मेरा शरीर इतना ज़्यादा टूट रहा है ना, इतना ज़्यादा टूट रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं लंच जब तक कर रही थी ना बहुत परफेक्ट थी। और पानी वाला आया, मैं नीचे चली गई। और नीचे मैं कैसे चली गई मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। 2-3 लोग रास्ते में जा रहे थे ना, मेरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। ऐसे मेरी आंखें आप देखो, आपको मेरे ना आंखों से पता चलेगा। मैं ना ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई थी, आप लोग ये देखो। तो मेरा ना इतना पेट दिख रहा था, मतलब पूरा ये वाली मैंने ड्रेस पहन रखी थी, ये वाली कार्गो पैंट पहन रखी थी। और उन सब ने ऐसे मतलब घूर घूर के मुझे देख रही थी ना। ऊपर आई, भगवान कसम खा के कह रही हूँ, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप देखो देखो, अब विश्वास नहीं करोगे, मैं ऊपर आई उसके बाद मेरी आईज ओपन नहीं हुई, मेरी आंखें नहीं खुली। मेरे को इतनी गंदी वाली नज़र लगी। और अभी देखो मेरी मिर्ची मैंने जलाई है, जब जाके मेरी आंखें ओपन हुई है। 1 मिनट गाइज। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो मैं सोच रही थी कि आज बारिश ना हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी भगवान ने सब कीचड़ कीचड़ कर दिया। मैं बहुत खुश थी कि 2-3 दिन से मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन आज भगवान ने फिर किचिर पिचिर किचिर पिचिर कर दिया। और ये देखो मैंने बहुत सारे पौधे लेकर आई हूँ। ये तुलसी का पौधा, और एक नहीं दो, और ये कोई और पौधा है, मुझे इसका नाम नहीं पता है। ये सारे पौधे जो है ना मैं वहाँ से लाई हूँ। वो आंटी का गार्डन दिख रहा है ना छत पे से, तो ये सब आंटी ने दिया है मुझे। हाँ, कौन कौन सी भाषा मिक्स हो गई। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी, आप सभी की शालिनी। तो आज मुझे फाइनली ब्लॉगिंग करने का टाइम जो है मिल गया है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। देन मैंने आलू और शिमला मिर्च की भुजिया सब्जी बनाई थी, ये रात को बनाई थी, काफ़ी सारी बची हुई है। तो मुझे और निशवान को ही खाना है, तीसरे पर्सन को खाना नहीं, तो हम दोनों के लिए इनफ है। और निशु का आज फर्स्ट इंग्लिश का पेपर था, जो कि हो चुका है कंप्लीट। और अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाऊँगी और रोटी खाऊँगी। उसके बाद जो है अपने इस वाले हाथ में मेहंदी लगाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे निकलना है। हो सकता है अभी निकलूँ, हो सकता है कल सुबह निकलूँ, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि बारिश हो गई है। और मैं नहीं चाहती थी कि आज बारिश हो, लेकिन भगवान ने ना मेरी सुनी नहीं। मैं 3-4 दिन से लगातार प्रे कर रही थी कि भगवान सिर्फ 2 दिन और रुक जाना, उसके बाद ही बारिश करना, लेकिन भगवान ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बारिश कर दिया। खैर भगवान के ऊपर तो किसी का बस नहीं चल सकता है, तो बारिश कर दिया, कोई बात नहीं। और अब मैं जा रही हूँ रोटियां बनाने। तो सबसे पहले मैं खाऊंगी रोटियां, और उसके बाद आज ही मैं अपने हाथों में लगाऊंगी मेहंदी। और यहाँ पे निकाल के रखूँगी अपनी साड़ी, निशु का ड्रेस और हस्बैंड का ड्रेस। और मैं चली ससुराल। तो ससुराल जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज निकलूँगी कि कल निकलूँगी ये तो आपको वीडियोस में ही पता चलेगा। अगर मैं आज गई तो आप अपडेट आपको आज ही मिलेगा, कल गई तो अपडेट आपको कल मिलेगा। तो मैं जा रही हूँ ससुराल। और साड़ी मैं आपको बता देती हूँ, मैं कौन सी साड़ी पहन के जा रही हूँ, कौन सी ज्वेलरी पहनूँगी, कौन सी पायल पहनूँगी, वो सभी चीज़ें मैं अपने आज के वीडियो में ही दिखाने वाली हूँ। साड़ी मैंने निकाल लिया है, यही वाली साड़ी पहन के जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत हैवी है। और हाथों में जो है ये ब्लाउज इसका कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सिल चुका है ब्लाउज। और इसको रिमूव करूंगी और सेम कलर की नेल आर्ट लगाऊंगी। सॉरी गाइस। तो मेरे नाखून जो है ना टूट चुके हैं, तो इसके लिए मुझे ग्लू देखना पड़ेगा। और मैं नाखूनों को सोच रही हूँ कि आज ही कंप्लीट कर लूँ, लेकिन उससे पहले रोटी खाने के बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी, और उसके बाद नाखून लगाऊंगी। और इस हाथ से मेकअप करना है, तो नाखून का ज़्यादा कोई इशू नहीं है। पैर में भी नेल पेंट वगैरह सब कुछ अभी लगा के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड आज बोलेंगे जाने के लिए तो मैं आज ही हम निकल पड़ेंगे। और अदरवाइज़ कल सुबह का तो पक्का है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हमें आज निकलना है कि कल सुबह निकलना है, तो वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और मैंने यहाँ पे
ये वाला वन पीस वेयर किया है। तो चलो रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। गुड इवनिंग। तो कैसन है गाइस। और मुझे लगानी थी मेहंदी, लेकिन आज फिर मैं लंच करने के बाद सो गई, क्योंकि मेरे सर में आजकल बहुत ही ज़्यादा दर्द रह रहा है। और खाना खाने के बाद भी मैं अपनी मेहंदी का कीप ढूंढते ढूंढते सो गई। मेरी मेहंदी की कीप मुझे नहीं मिली और मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है। मैंने नहीं लगाई, अभी तक मेहंदी भी नहीं लगाई है। मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैंने ऐसा कहाँ रख दिया मेहंदी का कीप। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मेरी मेहंदी का कीप है कहाँ। ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई हूँ, हर जगह ढूंढ लिया, पूरा घर ढूंढ लिया, मेरी मेहंदी की कीप नहीं मिल रही है। और मेरे सर में डेली सर दर्द रह रहा है, मुझे डेली सर में दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं डेली दवाइयाँ सर दर्द की खा रही हूँ डेली। बेटा जानते हो मेरी मेहंदी की कीप मुझे तो कहीं मिल ही नहीं रही है। मेहंदी की कीप कहीं नहीं मिल रही है, बताओ कहाँ रख दी मैंने। पता नहीं मैं कैसे मेहंदी लगाऊं, मेरे को आज बहुत डांट पड़ने वाली है। मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ अभी, ना मेहंदी लगी है, ना मेरे नेल्स लगे हैं, कुछ भी नहीं लगा है। बेटा पापा को मैसेज कर दो समोसा, ठीक है, और एक मेहंदी का कीप। समोसा मेहंदी का कीप। हाँ बोल दे पापा समोसा ले आना मम्मी के लिए और मेहंदी का एक कीप। क्या करूँ, इतनी अच्छी मेहंदी लेकर आई थी, मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं मैंने कौन सी दुनिया में रख दिया और कैसी मेरा दिमाग है, कहाँ मैंने ऐसा फेंक दिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक पागलों की तरह बैठ बैठ के ढूंढ रही हूँ मैं, बट मिलने को रेडी नहीं हो रहा है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। मेरे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ आपको। कौन सी दुनिया में रख दिया है, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने सारी जगह ढूंढ के देख ली, सारी जगह, सारे डोर्स वगैरह सब ढूंढ के देख लिए, कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा मुझे मेहंदी का कीप, कहीं पे भी। मुझे लेंस भी लगानी थी, उसका भी पानी जो है ख़त्म हो चुका है। कीप नहीं मिल रही है, मुझे दूसरी कीप मंगानी पड़ रही है। थक गई हूँ मैं ढूंढ ढूंढ के, कहीं कोई चांस नहीं है। ये कपड़ों में तो कहाँ, मैं कपड़ों में ढूंढ रही हूँ, मैं भी पागल ही हूँ। बर्तन धुलने हैं मुझे, पता नहीं कौन सी दुनिया में मैंने रख दिया यार। हद होती है, मेरी याददाश्त की भी हद होती है यार। मिलने को ही नहीं तैयार हो रहा है कि कहाँ है रख दी मैंने, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं एंड कर दे रही हूँ, क्योंकि अब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मुझे नहीं पता ये वीडियो बहुत छोटी है बड़ी है, तो जितनी भी है और ये वाला मैं नेल्स लगाने जा रही हूँ। मेहंदी तो मेरा नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा कि मैंने कहाँ रख दिया, मुझे नहीं पता। तो अब मिलती हूँ। और आज एक बात और भी शेयर करनी है आप लोगों के साथ। कभी कभी ना हस्बैंड लोगों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी कही हुई बातों को ना कंप्लीट नहीं करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। मुझे बोल के गए थे कि तैयारी करके रखना, मैं जल्दी आऊँगा। और आपको बता दूँ कि अभी इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है
कि जल्दी तो दूर की बात है, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत गुस्सा आता है, वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो कभी भी अपनी बातों में नहीं रहते हैं। ये वाला नेल लेकर आई थी मैं, तो मेरे साड़ी से मैच कर रहा है, तो मैं यही वाला लगाने जा रही हूँ। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, ये जो नेल आर्ट होते हैं ना, इनके शेप जो है ना इतने बड़े होते हैं, तो ये अगर आप पूरा डायरेक्ट लगा लोगे ना तो साफ साफ पता चलता है कि नकली है। तो नेल शेपर से ना इसको एक अच्छा सा कटिंग करके मैंने काट दिया कैंची से। अब देख सकते हैं मैंने इसकी लेंथ जो है ना छोटी कर दिया है। उसके बाद अगर आप लोग अप्लाई करते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मुझे सारे काटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो मेरे पास ऑलरेडी पहले से भी है। तो हल्का सा इनको शेप दे दीजिए, तो ये परफेक्ट दिखने लग जाते हैं और ओरिजिनल लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखिए आ गया ना अपनी शेप में, कहीं से भी आपका फेक नेल नहीं लगेगा। तो ये मेरा अंगूठी के लिए रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं। और अब मुझे 2 उंगलियों का और चाहिए, और 2 पहले से ही रेडी है, ये देखिए। तो चलिए, अब मेरी मेहंदी तो मिली नहीं। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ अपना मेहंदी शेयर करूंगी, बट कोई चांस ही नहीं है मेहंदी शेयर करने का। तो उससे पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा अपना ये जो नेल पेंट है ना, इनको रिमूव करना पड़ेगा, जब जाके बात बनेगी। ये देखिए कितने बड़े बड़े शेप हैं, अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। ये तो परफेक्ट लग रहा है। लगाने को मैं पूरा इतना बड़ा भी लगा सकती हूँ, लेकिन बहुत ऑकवर्ड लगता है मुझे फुल साइज़ का लगाने में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 मैंने निकाल लिया है, बाकी को रख देती हूँ मैं। हल्का हल्का कटिंग कर ले रही हूँ मैं कैंची से यहाँ पे फ्रंट में, ताकि ना ये एक प्रॉपर शेप देखने में अच्छा लगे। बस थोड़ा सा काटा है, और इसको जो है ना इस तरीके से शेप दे दूंगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिल के अरमा जैसे आंसुओं में बह गए हों, तो ये वाला सीन हो जाता है। सर दर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने दवाइयाँ खा लिया है, सब कुछ खा लिया है, पता नहीं मेरे यहाँ पे किस चीज़ का दर्द हो रहा है, सर्वाइकल का दर्द है कि किस चीज़ का दर्द है। अगर सो जाओ ना भाई साहब दोपहर में, और उसके बाद उठो ना, तो आपकी गर्दन की एक एक नस ना ऐसी लगती है कि किसी ने बहुत कूटा हो आपको जी भर के। और बारिश की वजह से ना घर में छिपकलियाँ इतनी हो गई है। रात को अच्छा उठी मैं तो छिपकली ज़मीन पे दौड़ रही है। अरे भाई साहब छिपकली, आपको इतनी सारी दीवारें दे दिया है मैंने, ठीक है, पूरे इतना सारा घर है, कमरे दे दिए, दीवारों पे चढ़ो, जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ पे चढ़ो। अब तुम हमारी ज़मीन पे भी अगर उतरोगे, हमारी ज़मीन पे भी चलोगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम ज़मीन पे तो चलने के लिए हमें चाहिए ना, बच्चा देख के डर जाता है ना। तो भाई इतना तुम्हें दे रखा है, पूरा छत दे रखा है, दीवारें दे रखी है, वहाँ चलो जाके। तुम नीचे उतर के मतलब चलने का क्या मतलब बनता है? आप ही बताओ, कोई मतलब बनता है? अगर हम दीवारों पे चढ़े तो उनको कैसा लगेगा? उनको भी बुरा लगेगा ना कि हम उनकी दीवारों पे चढ़ रहे हैं। तो ऐसे भाई समझ बूझ के रहना चाहिए। जब हम तुम्हारी दीवारों पे नहीं चढ़ रहे हैं तो तुम भी हमारी ज़मीनों पे मत आओ ना। समझ की बात होती है यार, हम इंसान है ना। हम जब अब हमारे चलने के लिए तो इतनी ही जगह है ना, ज़मीन ही तो है। हम उस कमरे से यहाँ पे आते हैं, लिविंग रूम में आते हैं, लिविंग रूम से अपने रूम में जाते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं। अगर तुम लोग भाई साहब ज़मीन में चलोगे तो हम लोग क्या दीवार पे चलेंगे? कॉमन सेंस की बात है ना, सोचना चाहिए छिपकलियों को। लेकिन बताओ, इतनी सारी दीवारें हैं, किचन में तो चलते ही चलते हैं, हर जगह चलते ही चलते हैं। अब ज़मीन में भी भाई साहब अगर तुम लोग उतर जाओगी हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ? सोचना तो चाहिए कम से कम खुद से, हैं? अगर हम तुम्हारी दीवारों पे चढ़कर आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। हद होती है यार हर चीज़ की। लोगों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। कोई सी भी दुनिया हो, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे कैसी भी लाइफ हो, लोगों ने तो सोच लिया है कि बस इसको जीने ही मत दो। लोगों ने तो वैसे दुखी कर रखा है, अब छिपकलियों ने भी आके कब्जा करना शुरू कर दिया है। कर लो कब्जा भाई, क्या दिक्कत है? कुछ छोड़ना ही मत। दीवारों पे तो उनका कब्जा है ही, अब सोच रहे हैं कि ज़मीन पे भी कब्जा कर लें। क्या है यार, परेशान हो चुकी हूँ मैं भी, सही बताऊँ आप लोगों से तो। चलो ये तो मेरे रेडी हो गया, एक नेल आर्ट तो रेडी हो गया। अब मैं सारी चीज़ों को एक जगह पे निकाल के रख लेती हूँ, लाइक सैंडल, साड़ी और कमर बंद
कमर बंद कमर बंद कमर बंद, ताकि मुझे ना ढूंढने में दिक्कत ना होगा। सुबह जल्दी निकलना है, चांस ही नहीं है। बोल रहे थे हो सकता है आज ही निकलूं, तुम रेडी रहना, मैं अभी आ जाऊँगा। और तुम अपनी तरफ से वो मत करना, देरी मत करना, रेडी रहना। हम तो भाई साहब रेडी होके भी बैठ गए, लेकिन अगली का आता पता नहीं है कि कौन सी दुनिया में है। यूँ ही बोलने में और करने में बहुत फ़र्क हो जाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना भाई साहब। तो ये मेरे 5 नेल्स रेडी हो गए। 2 मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था, तो ये हो गया 3 2 5। ठीक, चलो अब मैं रख देती हूँ सारी चीज़ों को एक ही जगह। सो गाइज़, मैं आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ। अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैंने 2 गले का सेट निकाला है, तो इन दोनों में से मैं कौन सा पहनूँ। मैं अपनी साड़ी भी दिखा दिया मैंने। तो ये मैंने बिछुआ निकाला है थम के लिए, ये वाला मैंने गोल्डन वाला चैन और लॉकेट निकाला है, ये 2 सेट निकाला है। और इनमें से कौन सा मैच करेगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये है मेरी पूरी ज्वेलरी जो मैं पहनने वाली हूँ आज। और ये मंगलसूत्र है, बिछिया है, ये मेरा चूड़ा है। ये सभी चीज़ें मैंने निकाल के रखा है। अगर कुछ कमी है, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ है, तो आप लोग मुझे फटाफट अभी कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। तो मैं आप लोग के कमेंट को पिक भी कर लूँगी। ये मेरा पायल है। मैं इस तरीके से अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी है, ताकि मुझे जब निकलना हो तो मुझे लेट ना हो। मैंने सारी तैयारियां कर लिया है। मैंने पायल निकाल लिया है और अपनी सारी अंगूठियाँ वगैरह सब निकाल लिया है, मंगलसूत्र निकाल लिया है, सब कुछ मैंने यहीं पे रख दिया है। और आप लोग मुझे एक सजेशन दे सकते हो कि ये वाला सेट पहनूं या फिर मैं ये वाला सेट पहनूं। इन दोनों में से मैं कौन सा पहनूं इसमें, क्योंकि गले का नहीं है, मांटी का देन ईयरिंग्स है और इस वाले में पूरा सेट है। बट ये साड़ी के साथ इतना जच नहीं रहा, लेकिन आप लोग मुझे प्लीज़ आइडिया दे सकते हो। तो ये हो गया, मैंने निकाला है ये वाला लॉकेट, ये वाला लॉकेट निकाला है पहनने के लिए, पतली वाली चैन निकाली है, चूड़ा निकाला है, ठीक है, मंगलसूत्र निकाला है बड़ा वाला, और जो है नेल आर्ट हो गया। मेहंदी तो नहीं हुआ, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और ये मेरा कमरबंद, ये सारी तैयारियां मैंने कर लिया है और सब कुछ ला के मैंने यहीं पे रख लिया है। और अब कमी है सैंडल की, तो सैंडल जो मैंने लास्ट आपको दिखाया था तो वो सैंडल है। साड़ी भी मैं यहीं पे ला के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लेट हो जाऊँ। और ये रही मेरी साड़ी, यहीं पे ला के रख देती हूँ साड़ी। और अब निकालना है निशान के कपड़े, तो ये रही मेरी साड़ी, मैं यहीं पे ला के रख देती हूँ। और अब इसका पेटीकोट भी लाती हूँ। तो ये हो गई मेरी सारे मतलब ज्वेलरी। पेटीकोट निकालूँ मैं, ये रहा। तो अभी जो मुझे मिल रहा है ना, मैं वही पेटीकोट यूज़ कर ले रही हूँ, ग्रीन यूज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि डार्क है ना, दिखेगा भी नहीं। तो चलो मेरी तैयारी रेडी हो गई है। और इसके साथ मैं, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं ये वाला पोटली बैग यूज़ करूँ या फिर ये वाला। इन दोनों में से प्लीज़ मुझे थोड़ा जल्दी कमेंट कर देना। अभी ये वीडियो अभी जाएगी तो फटाफट मुझे कमेंट कर देना। वैसे मैं गोल्डन वाला निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता मेरे हस्बैंड बोलेंगे गोल्डन वाला, तो इसके साथ गोल्डन ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है गोल्डन पोटली बैग, तो इसको भी मैं यहीं रख देती हूँ। तो ये हो गया मेरा गोल्डन पोटली बैग, सब कुछ हो गया रेडी। और कुछ कमी रह गई तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल एक अलग वीडियोस में। कल आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, शायद मैं भी देखने को मिले। अगर शेयर कर पाई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और ज़रूर शेयर भी करूँगी। चलो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।